कुछ ही देर पहले मैं नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तेलुगु मूवी देखकर आ रहा हूँ। ये मूवी का नाम है द गर्लफ्रेंड। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी है बट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे ये मूवी देखने में। ये मूवी की कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया बता देता हूँ कि ये कहानी जो है वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर की लड़की ऊपर बताई गई है, जिसका किरदार रश्मिका ने निभाया है। हाँ, वही रश्मिका जो पुष्पा की श्रीवल्ली बताई गई है। अब वो जो लड़की बताई गई है मूवी में, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने पापा से बहुत मुश्किल से परमिशन लेके मुंबई के एक कॉलेज में आई है। अब इसको मुंबई के एक कॉलेज में आकर इस लड़की की ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से बदल जाती है कि इसका पूरा पढ़ाई से एकदम फ़ोकस ही हट गया है। आखिर किस तरीके से इसकी ज़िंदगी बदल जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस कॉलेज में आकर ये एक लड़के से मिलती है। वो एक बहुत ही गंदा लड़का है। ये लड़की एक दिन सड़क पर मुसीबत में होती है। एक पुलिस वाला लड़की पर बहुत ज़्यादा चीखना चिल्ला रहा होता है और ये लड़का हीरो बनने के चक्कर में वो पुलिस वाले से भिड़ जाता है जो कि सिविल कपड़ों में, और वो लड़के को पता नहीं है कि पुलिस वाला है। लड़की रोकने की कोशिश करती है बट फिर भी वो लड़का जो है नहीं रुकता। दूसरे दिन आकर वो पुलिस वाला जो है हॉस्टल से लड़कों को ले जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है। तो अब लड़की को पता चला कि वो लड़के सब मारा पीटा उनको है, तो थोड़ा उनसे बातचीत करने के लिए आ गई कि उन लोगों ने मेरी केयर करी, थोड़ी जान बचाई, मेरी इतनी केयर करी। तो लड़की ने आके बातचीत करी, थोड़ी देखा कि इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है उसे, और साथ ही उसके कमरे की थोड़ी सफाई करी। बहुत ज़्यादा गंदा कमरा रखता था वो लड़का। तो अब वो लड़की की थोड़ी मरहम पट्टी करी, उसके ज़ख्मों पे थोड़ा नमक छिड़का, ना सॉरी सॉरी नमक नहीं, थोड़े उसके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करी। तब वो लड़का जो है, ये लड़की से तभी से ही प्यार करने लगा और उसी दिन से वो लड़के ने उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने लगा। जबकि लड़की के साइड से कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, लड़की बस ऐसे ही हालचाल पूछने आई थी। अब उसी दिन से लड़का जो है ज़बरदस्ती आकर लड़की से मिलने लगा, उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, जबकि लड़की को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लड़की बस अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाहती है, अपनी डिग्री हासिल करके बस अपनी एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहती है। लड़की का बस यही सपना है। बट वो लड़की को भी ऐसे घूम-फिरने में अच्छा लगने लगता है, तो वो लड़की भी उस लड़के को कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है। बट एक टाइम ऐसा आता है, वो लड़का जो है धीरे-धीरे करते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल कर रहा है, कि मतलब वो लड़की को ये बोलता रहता है कि अब से तू मेरी ही अमानत है, मैं जो कुछ बोलूँगा उस पे तेरा मेरा जो डिसीजन होगा वो इस पर तुझे मानना पड़ेगा। ऐसे मतलब ज़बरदस्ती कर रहा है धीरे-धीरे करते हुए लड़की के ऊपर। बट वो लड़की फिर भी कुछ बोल रही नहीं है क्योंकि वो सीधी-सादी लड़की है। साथ ही एक दिन अचानक से वो लड़का जो है अपनी माँ से मिलाने के लिए वो लड़की को ले जाता है घर पे। अब जब से वो अपनी माँ से मिला है, तो अब वो अपनी माँ के सामने ऐसे बोल रहा है कि हमारी शादी होने वाली है बहुत जल्द। जबकि लड़की की साइड से कुछ फिक्स ही नहीं है, लड़की ने ऐसा कुछ भी बोला नहीं है कि मैं तुझसे शादी करूँगी भी या फिर नहीं। ज़बरदस्ती लड़की को बोल रहा है कि जल्दी हम लोग शादी करने वाले हैं, ये अब तेरी बहू तेरा घर सँभालेगी, ऐसे माँ के ही सामने बोले जा रहा है। तो अब लड़की क्या बोलेगी माँ से? फिर लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के साथ घर पे छोड़ के चला जाता है किसी काम से। पीछे से वो लड़की बहुत नोटिस करती कि जब से मैं घर पे आई हूँ, ये लड़के की माँ बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है। कुछ बात क्यों नहीं कर रही? इसका लड़का इतने दिनों बाद घर पे आया है, ना तो मुझसे बात कर रही है, ना तो अपने बेटे से कर रही है। लड़के के बाद जाने से लड़के की माँ जो है, उस लड़की को एक अपनी फ़ोटो एल्बम दिखाती है। वो फ़ोटो एल्बम में उसकी पुरानी फ़ोटोज़ रहती है जिसमें लड़के की जो माँ है वो बहुत ज़्यादा हँसी-खुशी से दिख रही है। लड़की बोलती है कि इसमें तो आप बहुत ज़्यादा हँसी-खुशी से दिख रहे हो, फिर अभी क्या हुआ है आपको? आप इतनी उदास क्यों रहती हो? इतनी दुखी क्यों रहती हो? देखने में ऐसा लगता है वो सीन में कि शायद लड़के की जो माँ है, वो शायद लड़की को इशारों-इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि उसके लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, कि अभी भी तेरे पास वक़्त है उसके लड़के को छोड़ने के लिए। ऐसा कुछ तो इशारे में बताने की कोशिश कर रही है लड़की की माँ शायद। तो लड़की को भी शायद समझ जाता है वो सीन में कि इस लड़की की माँ कुछ समझाने की कोशिश कर रही है मुझे अपने लड़के के बारे में। वहीं दूसरे दिन वो जो लड़की बताई गई है गर्लफ्रेंड, उसका बाप भी आ जाता है हॉस्टल में, ये बोल के कि मैं बहुत दिन से अपनी बेटी से मिला नहीं हूँ, उसकी याद आ रही थी मुझे, तो आज मैं उसको सरप्राइज़ दूँगा। जैसे ही लड़की के रूम के दरवाजे पर पहुँचता है, वो उसका बॉयफ्रेंड दरवाज़ा खोल लेता है। ये देखकर बाप को बहुत ही ज़्यादा दुःख पहुँचता है कि मैंने अपनी बेटी को मुंबई पढ़ाई करने के लिए भेजा था
और वो यहाँ मुंबई में आकर ये सब गंदी हरकतें कर रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फँस चुकी है, पढ़ाई नहीं कर रही है, ऐसे सब हरकतें कर रही है। बेटी बहुत समझाने की कोशिश करती है बाप को कि मेरी गलती हो गई, मैं इन सब चक्करों में फँस गई। बट बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, वो अपनी बेटी की बातों को समझता नहीं है और गुस्से में ही हॉस्टल से चला जाता है। फिर ना तो अपनी बेटी का कॉल उठाता है, ना तो मैसेज पे बात करता है। वहीं उस दिन के बाद से बेटी भी अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, फोकस नहीं कर पा रही है। साथ ही इसी के बाद से लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुकी है कि अब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। और वहीं वो लड़का जो है इसका बॉयफ्रेंड, वो इस पे हुकूमत जमाने की कोशिश कर रहा है कि अब से तू मेरी ही सब बात सुनेगी और जल्द से जल्द शादी करने पे लगा हुआ है। एक पंडित से मिलकर शादी का मुहूर्त भी फिक्स करवा के लेके गया। बट अब आता है एक और बहुत बड़ा मेन ट्विस्ट। ये लड़की के कॉलेज का जो एचओडी है, उसका रोल मुझे ना मूवी में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। वो ये लड़की को एक बहुत अच्छी बात बोलता है जिससे कि ये लड़की के अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है उसके बाद से, वो बात बोलने से। और वो एचओडी क्या बोलता है कि देख, तेरी ज़िंदगी पे मेरा कोई भी हक नहीं है, ना तो तेरे पापा का, फैमिली का, ना तो तेरे हस्बैंड, ना तो तू जिसके साथ घूमती है तेरा बॉयफ्रेंड, किसी का हक नहीं है। कोई भी तेरी डिसीजन लेने का, बस तेरी ज़िंदगी के डिसीजन लेने का तुझे अकेली का हक है। ये बात वो एचओडी उस लड़की को बताता है, उसकी के बाद से ये लड़की के अंदर एक अजीब-सी एनर्जी आ जाती है और ये लड़की वो बात के ही बाद ही, बात सुनने के ही बाद ये फैसला कर देती है कि अब मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेक लेना ही पड़ेगा, अगर मुझे पढ़ाई और डिग्री चाहिए तो। तो वहीं उसकी बात से वो लड़के को जाकर बोल देती है कि अब हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, आई नीड अ ब्रेक। बट वो लड़का जो है इस बात को शुरुआत में मज़ाक में समझता है कि मज़ाक कर रही होगी, बट एक टाइम सीरियसली वो लड़की बोल देती है उसको कि अब हम साथ नहीं रह सकते, आई नीड अ ब्रेक। उस दिन के ही बाद से लड़के को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि पूरे कॉलेज कैंपस में वो अपनी गर्लफ्रेंड की बेइज़्ज़ती कर रहा है। उसके बारे में गंदी-गंदी बातें फैला रहा है, उसके गंदे-गंदे फ़ोटोज़ लगा रहा है। पूरा मतलब कॉलेज में उस लड़की को बदनाम करके रख दिया और लड़की को ये बोल रहा है कि अब मैं तुझे पूरी ज़िंदगी भर चैन से जीने नहीं दूँगा। तू जहाँ भी जाएगी वहाँ आकर तेरी बेइज़्ज़ती करूँगा। तू जिस किसी से भी शादी करेगी, जिस दूल्हे से, उसको मैं खुद जाके बताऊँगा कि तूने मेरे साथ क्या-क्या किया है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती करता रहता है उस लड़की की। बट वो लड़की भी अपने डिसीज़न पर पूरी अटल है कि कुछ भी हो जाए। वो लड़की के सामने अब पूरी वो लड़के की असलियत आ चुकी है कि अच्छा हो गया मैंने ये लड़के से ब्रेक ले लिया। इसकी मुझे असलियत तो दिख गई कि ये इसकी माँ यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये लड़का सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था इतने दिनों से कि मैं इसकी हाँ में हाँ मिला रही थी हर बात पे, तो ये खुश था। मैं इसकी हर बात सुनूँगी तो ये खुश रहेगा, अगर मैं किसी के लिए ना बोलूँ, तो ये मुझ पे गुस्सा करेगा, मेरी बेइज़्ज़ती करेगा, मेरी जात निकाल के रख देगा। लड़की के सामने लड़के की पूरी असलियत आ चुकी है। अब लड़की क्या करेगी ऐसी सिचुएशन में? क्या वो अपनी इज़्ज़त आखिर किस तरीके से बचा पाएगी? उसके पूरे कॉलेज कैंपस में उसकी बेइज़्ज़ती कर रहा है वो लड़का। अपनी इज़्ज़त आखिर किस तरीके से बचा पाएगी ये मिडल क्लास घर की लड़की जो है? क्या इसकी हेल्प के लिए कोई दूसरा आएगा या फिर नहीं? आखिर अपनी रक्षा किस तरीके से करेगी ये लड़की उस गंदे लड़के से? तो ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको द गर्लफ्रेंड मूवी देखनी होगी जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है। हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है, बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि मूवी में कुछ एडल्ट सीन्स बताए गए हैं। इस वजह से आपको द गर्लफ्रेंड मूवी अकेले ही देखनी चाहिए। साथ ही एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मूवी की जो एंडिंग है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छे से करी है ना कि मतलब एंडिंग में ना वो आपके एंडिंग भले आप कितनी दुखी से भी देख रहे हो, पूरी मूवी में थोड़े इमोशनल सीन्स भी है। एंडिंग तक आपको थोड़ा इमोशनल लगेगा, थोड़े आँसू आ जाएँगे, थोड़ा इमोशनल सीन्स लगेगा। बट एंडिंग का सीन इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है ना कि आप भले कितने भी दुखी होकर ये मूवी देख रहे हो, एंडिंग में आपके चेहरे पर ऑटोमैटिकली खुशी आ जाएगी, एक स्माइल आ जाएगी एंडिंग को देखकर। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त एंडिंग करी है, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे पास शब्द नहीं है वो एंडिंग को समझाने के लिए कि किस तरीके से मैं आपको इस मूवी की एंडिंग समझाऊँ। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जल्द से जल्द जाकर नेटफ्लिक्स पर द गर्लफ्रेंड मूवी देखिए। बहुत अच्छी मूवी है साउथ इंडियन की, तेलुगु भाषा की। हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी है। मैं इस मूवी को है ना 10 में से 10 की रेटिंग देना चाहूँगा।
मैंने ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल ड्रामास मूवी देखी है जो कि बोरिंग लगती है, बट ये वाली मूवी मुझे ज़रा भी बोरिंग नहीं लगी। बहुत अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप देख चुके हो द गर्लफ्रेंड मूवी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है, जल्द से जल्द जाकर देख लो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।